Hello friends, I am Dr. Sukhvinder Singh Saggu, consultant laparoscopic and bariatric surgeon, and I am a director of GI minimal access and bariatric surgery at CK Birla Hospital, Punjabi Bagh, New Delhi. Friends, we discussed about the pre-operative preparation and the evaluation of the patient in our last video, and in this video we are going to discuss the post-operative period of the patient of bariatric surgery. बैरियाट्रिक सर्जरी जैसे हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है ये मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट का, तो उसका सर्जरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसको एनेस्थीसिया जैसे देते हैं तो एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे पेशेंट का सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे जो है वो नर्सिंग केयर प्रॉपर उनकी हो सके, या वो रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं या फिर आईसीयू में 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में हम शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर है, पेशेंट का वाइटल्स बीपी है, पेशेंट का पल्स है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये सब जो है वो मॉनिटर होता है वहाँ पे, और वहीं पे पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। 2 या 3 घंटे बाद हम पेशेंट को वॉक कराते हैं। अर्ली एम्बोलाइजेशन का जो हम कहते हैं कि अर्ली एम्बोलाइजेशन से, क्योंकि जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनका एम्बुलेशन जल्दी किया जाता है ताकि क्लॉट ना बने। इसलिए हम पेशेंट को 2 या 3 घंटे बाद चला देते हैं, पेशेंट वॉक करता है। और नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी में और रिकवरी से फिर जो रूम में है वो वॉक करके शिफ्ट होए, क्योंकि जितना वॉक करेगा उससे एक तो एम्बुलेशन उसका होगा, दूसरा उसका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिर उसको रूम में शिफ्ट किया जाता है। रूम में फिर हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सब उनको देखने जाते हैं। हमारा जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर है वो उनको देखता है पेशेंट को। वहाँ पे फिर उनका वाइटल्स यानी कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये सब मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर होता है। और तकरीबन सर्जरी के 4 घंटे बाद हम पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर अलाउ करते हैं। पेशेंट ओरली लेना स्टार्ट करता है, चलना फिरना लगता है उस समय पे पेशेंट, तो पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। उस रात को हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पे, क्लियर लिक्विड डाइट पे भी रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोबारा सारे मॉनिटर जो है, सारे वाइटल्स चेक होते हैं। पेशेंट को शुरू में हम 50 ml पर आवर क्लियर लिक्विड पे रखते हैं, और अगर पेशेंट का MGB मिनी गैस्ट्रिक बाईपास किया है तो हम उसको इवन 100 और 150 ml पर आवर के हिसाब से भी लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं। तो पेशेंट उस समय पे उसको हम असेस करते हैं कि पेशेंट डिस्चार्ज की हालत में है। तो 80 to 90% पेशेंट जो है वो डे 1 पे हमारे डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि आज सर्जरी किया तो कल वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट चल फिर रहे होते हैं और अपना लिक्विड ले रहे होते हैं ईजिली। फ़र्क इसमें यही होता है कि पेशेंट को सिप करके जो है अपना पानी लेना होता है। एक जो हम गैलप नहीं कर सकता पेशेंट, जो लिक्विड भी लेना है या चाहे आपको पानी भी लेना है तो वो चाय की तरह उसको धीरे धीरे पीना है। तो सिर्फ क्लियर लिक्विड है, जैसे उसमें दाल पानी आता है, कोकोनट वाटर आता है, लेमन वाटर आता है, सिंपल पानी है। और हाँ, एक बात ध्यान करने की है कि इमीडिएट पोस्ट ऑप या बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद में पेशेंट को सॉल्ट थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि हाई सॉल्ट इनटेक होना चाहिए। यानी कई बार सिंपल पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हाई सॉल्ट इनटेक ही पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होना चाहिए। तो पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। हम उनको जो है टैबलेट्स, एक एंटीबायोटिक है, गैस की गोली है और एक पेन किलर है, तीनों ही डिसॉल्वेबल होती हैं, वो टैबलेट पे डालते हैं। 5 दिन बाद अगर स्टिच लगे होते हैं तो उसको निकालना है, या एब्जॉर्बेबल लगे हैं तो कोई स्टिच नहीं निकालना। तो उस समय हम उनको डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को। फिर पेशेंट का प्रोटीन और सप्लीमेंट्स, यानी कि विटामिन B12 है, B1 है, B6 है, और विटामिन D है, कैल्शियम, आयरन फीमेल अगर पेशेंट है तो, और प्रोटीन शेक्स, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जर्नी पेशेंट्स की होती है, बड़ी ही स्मूथ होती है। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, पेन मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद में, क्योंकि ये लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से करती हैं। छोटे छोटे 4-5 छेद होते हैं, उसी से सर्जरी हो जाती है, तो ज़्यादा पेन किलर की ज़रूरत जो है पेशेंट को पड़ती नहीं है। तो ये हमारी प्रॉपर जर्नी है पेशेंट की कि सर्जरी के बाद में पेशेंट कैसे बिहेव करता है। और फिर पेशेंट का फॉलोअप रहता है 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद। तो फॉलोअप पे भी वही इन्वेस्टिगेशन, हमें दोबारा ब्लड टेस्ट भी करनी है, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी करना है देखने के लिए कि कोई विटामिन की या प्रोटीन की कमी तो नहीं है। अगर कमी होती है तो हम उसको सप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारे बैरियाट्रिक पेशेंट की पोस्ट ऑप जर्नी। कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप क्वेश्चंस अपने पुट अप कर सकते हो। थैंक यू।